कि मुजफ्फरनगर से है। स्कूल बस से भिड़ा गन्ने उठाने वाला लोडर। बुढ़ाना थाना क्षेत्र की यह घटना है। कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मौके पर एसडीएम बुढ़ाना पहुंचे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बुढ़ाना क्षेत्र में ये घटना हुई है, जहां पर स्कूल बस से गन्ने उठाने वाला लोडर भिड़ गया। कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल पहुंचाया गया है। मौके पर एसडीएम बुढ़ाना भी मौजूद हैं। घायल बच्चों के उचित इलाज के निर्देश दिए गए हैं। तो ये जहां पर ये घटना हुई है, ये बुढ़ाना क्षेत्र है, जहां पर बच्चे घायल हुए हैं। 12 बच्चियों को लेकर स्कूल जा रही थी। काफ़ी कोहरा होने के कारण राजपुर छाजपुर रोड पर सामने से एक ट्रेलर आया जो गन्ना लादता है ट्रक में, उसकी सीधी टक्कर हो गई और जिस पर वो उसका आगे का लोहे का पोर्शन बस के अंदर घुस गया, जिसमें 3 बच्चियां घायल हो गईं। बाकी बच्चियां सुरक्षित है। 3 बच्चियां खुशी, तनु, स्वाति, ये सरनावली गांव की रहने वाली है। 9th 10th की बच्चियां हैं। इनको तत्काल सीएचसी बुढ़ाना भेजा गया है, जिसमें खुशी की स्थिति गंभीर है, जिसको जिला अस्पताल मुजफ्फरनगर के लिए रवाना करा दिया गया है। मौके पर फोर्स मौजूद है, दोनों गाड़ियां कब्जे में। अधिक जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता आदेश सैनी फोन लाइन पर हमारे साथ है। आदेश, जो बच्चे घायल हुए हैं उनकी क्या स्थिति बताई जा रही है और कितने बच्चे यहाँ पर घायल हुए हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 3 बच्चियां यहाँ घायल हुई हैं और जो गन्ने का जो लोडर होता है वो जो स्कूली वाहन है उसमें जा घुसा, जिसके कारण जो है स्कूली 3 बच्चियां घायल हो गई। घायलों को जो है तत्काल पुलिस और प्रशासन की मदद से जो है बुढ़ाना के सीएचसी पर भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार जारी है। आपको बता दें कि जो है ये जनपद मुजफ्फरनगर में सुबह सवेरे दूसरा हादसा हुआ है। इससे पहले भी एक घने कोहरे के कारण हादसा हुआ था और ये भी जो है घने कोहरे के चलते जो है हादसा हुआ है, जिसमें क्या स्कूल की जो बच्चियां थी वो घायल हुई हैं। जी, आप कह रहे हैं कि जो कोहरा घना है उसकी वजह से ये हादसा हुआ है और इस तरीके से पहले भी हादसा हो रहा है। इसमें बेहद ही ज़्यादा सतर्क करने की आवश्यकता भी ज़रूर है कोहरे में। बहुत शुक्रिया आपका आदेश, तमाम जानकारी के लिए। कानपुर के घाटमपुर कोतवाली में नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। रोडवेज बस और ट्रक में जोरदार टक्कर होने से ट्रक चालक की कैबिन में फंसकर मौत हो गई, जबकि बस में सवार कई यात्री घायल हुए हैं। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जाम को खुलवाया और मृतक के शव को ट्रक से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। तो आपको बता दें कि बस सवार कई यात्री घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। साथ ही एक मौत यहां पर हुई है, जिसके शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो बस और टक्कर की जोरदार भिड़ंत थी, जिसके बाद ये हाईवे पर लंबा जाम भी लग गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरों से भी आप समझ सकते हैं कि ये भिड़ंत कितनी जोरदार रही होगी। तो यहाँ पर बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश परिवहन की बस के साथ यहाँ पर ट्रक की टक्कर हुई है, जो रोडवेज बस थी। और इस टक्कर से जहाँ कई लोग घायल हुए हैं, वही हादसे में ट्रक चालक की कैबिन में फंसने से मौके पर ही मौत हो गई, जिसके शव को पुलिस ने बाहर निकाला स्थानीय लोगों की मदद से और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। तो इस हादसे के बाद हाईवे पर भी लंबा जाम लग गया था, जिसको पुलिस ने खुलवा दिया है। तो उत्तर प्रदेश परिवहन की बस के साथ ये जोरदार टक्कर हुई है ट्रक की, और ट्रक चालक की मौके पर जहां मौत हो गई, वहीं बस सवार कई यात्री घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती किया गया है। रोडवेज बस और ट्रक की जोरदार टक्कर के बाद नेशनल हाईवे पर जाम लग गया। पुलिस ने जाम को खुलवा दिया है और जिस तरीके से ये टक्कर हुई है, इसमें ट्रक ड्राइवर की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। कई यात्री घायल हैं, जिनको अस्पताल पहुंचाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई है। इसमें यह भी देखा जा रहा है कि आखिर किसकी गलती की वजह से ये आमने सामने की टक्कर हुई। ऐसे में बस सवार जो यात्री घायल हैं, उनको उचित उपचार दिया जा रहा है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इब्न हसन जैदी फोन लाइन पर हैं। इब्न हसन, जो ये टक्कर हुई है, ये क्या आमने सामने की टक्कर है और क्या चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, वजह की अगर बात करें तो?
देखिए रवि, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से अगर घाटमपुर की ये पूरी बात करते हैं तो जिस तरीके से आमने सामने की टक्कर हुई है और आमने सामने की टक्कर में अगर हम बात करें तो ये रोडवेज बस और ट्रक में आमने सामने की भीषण टक्कर हुई है, जिसमें जो है बस में बैठी सवारियों में जो है हाहाकार मच गया और ट्रक के केबिन में जो ट्रक चालक था वो फंस जाता है। वो फंसने के बाद जो है जब तक उसको निकाला जाता है तो उसकी मौत हो चुकी होती है। वहीं अगर हम बात करें तो बस में बैठी लगभग आधा दर्जन सवारियां जो है वो जो है घायल हो गई हैं, जिनको अस्पताल में भेज दिया गया है। बहरहाल मृतक के शव को भी जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बस में फंसी हुई सवारियां थी उनको भी निकाल लिया गया है और निकालने के बाद अगर हम बात करें तो घटना के दौरान उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग जो था उस पर भीषण जाम लग गया, जिसको जो है पुलिस ने फिर वहां पर लग के काफी मशक्कत के बाद जो है उसको खुलवाया। और अगर हम इस पूरे मामले की बात करते हैं तो ये घाटमपुर कोतवाली के जहांगीराबाद गांव का पूरा मामला था रवि। अच्छा इनमें जो तस्वीरें हैं, तस्वीरों में देखा जा रहा है कि कोहरा इस स्थान पर लगा हुआ है, तो क्या कोहरे की वजह से भी माना जा सकता है कि ये हादसा हुआ होगा? जी हाँ, देखिए वहां पर लोगों से बात करने की कोशिश की गई तो अधिकतर लोग तो ये था कि कुछ लोग सो रहे थे, कुछ लोगों को पता ही नहीं चल पाया। जब ये भीषण टक्कर होती है तब लोग जो है एकदम से होश में आते हैं और देखते हैं क्या हो गया। तो कोहरा भी इसका कारण माना जा सकता है, क्योंकि अब जिस तरीके से सुबह सुबह का समय था और सुबह निकल के आ रही थी गाड़ी, तो उस समय थोड़ी बहुत धुंध थी, जिसके कारण ऐसा जो है हो सकता है। इसको भी एक वजह मानी जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इब्ने हसन जैदी विस्तार से जानकारी के लिए आपका। उधर बदायूं के थाना सिविल लाइन के लखनपुर और कुलचौरा के पास घने कोहरे होने की वजह से अज्ञात वाहन आपस में टकरा गए। टक्कर होने की वजह से बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई और 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। आनन फानन में सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक को गंभीर हालत के चलते हायर सेंटर रेफर किया गया है। तो एक घायल को हायर सेंटर रेफर किया गया है। घने कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ है। देखिए तमाम इस तरीके की खबरें आने शुरू हो गई हैं कि सुबह के वक्त में घना कोहरा और ये भीषण सड़क हादसे, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा सतर्कता के साथ सुबह वाहन चलाने की आवश्यकता भी ज़रूर हो गई है। घने कोहरे की वजह से ही ये वाहन आपस में टकराए, जहाँ पर एक की मौत हो गई जो बाइक सवार था और 10 लोग घायल हुए जिन्हें अस्पताल पहुँचाया गया है। तो ये दुखद हादसा हुआ है और कई जगह से इस तरीके की खबरें हैं, क्योंकि सुबह के वक्त पर धुंध और घना कोहरे की वजह से इन हादसों की संख्या बढ़ गई है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रिंकू भारद्वाज फोन लाइन पर हैं। रिंकू, ये जो पूरा हादसा हुआ है, कोहरा एक वजह मानी जा रही है, एक की मौत, जो घायल हुए उनका कहां पर इलाज चल रहा है और क्या स्थिति है? अभी जो पूरा मामला है वो बदायूं का है और बदायूं जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में घने कोहरे के चलते एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें 10 लोगों से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं एक डॉक्टर टीचर जो प्रधानाध्यापक से ड्यूटी पर जा रहे थे और घने कोहरे के चलते अज्ञात वाहन ने उन्हें रौंद दिया और उनकी भी मौत हो गई है। रिंकू, जो घायल हैं उनकी किस तरीके की स्थिति है? कुछ घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिनको डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं जो अन्य घायल हैं उनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दूं, आज जिस प्रकार से सीजन का पहला कोहरा पड़ा है, घना कोहरा, विजिबिलिटी इतनी कम थी कि सामने से वाहन आ रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा था और इसी लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रिंकू जानकारी के लिए आपका।